हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन का एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछा गया है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए, इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का, उस पर ज्वाइन हो जाइए। उस पर आप लोगों को नोट्स और HW भेजा जाता है। तो और यह वीडियो अपने उन फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा जो आप लोगों के साथ क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, ताकि आप लोगों को फ्रेंड्स भी क्लास 12 की तैयारी अच्छी तरीके से कर सके। हम लोग क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं, जो कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर बोर्ड में, यानी आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। और अगर कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और उसको अगर आप सॉल्व करते हैं, तो अगर सॉल्व करने के बाद अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है तो आगे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम उसे सॉल्व कर देंगे और मेरा जितना मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा उतना मार्क्स मिल जाएगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और आप कौन सा बोर्ड से हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको स्टडी कैसा चल रहा है ये भी कमेंट करके बताइएगा। हम देखना शुरू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है इफ आर बी ए रिलेशन, यानी आप लोगों को आर है वो कोई रिलेशन है ऑन ए सच दैट ए बराबर 1 2 3, यानी आप लोगों को कोई एक रिलेशन है जहां ए बराबर आप लोगों को 1 2 3 है एंड आर बराबर 2 2 3 3 2 3 3 2 एंड 3 1 एंड 2 1 है, देन आर इन, यानी आप लोग क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर कोई आप लोग रिलेशन में 1 2 3 है और आप लोगों को जो रिलेशन बन रहा है वो 2 2 3 3 2 3 3 2 3 1 और 2 2 है, तो बोला जा रहा है कि यह कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजेटिव है या इक्विवेलेंस है। आप लोगों को चेक करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है ए बराबर 1 2 3, ए बराबर 1 2 3 आप लोगों को गिवन है। और आप लोगों को गिवन है क्या कि आर बराबर गिवन है 2 2 3 3 3 2 3 1 2 1। और अगर यह क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं ना स्टूडेंट, तो क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद देखिएगा ना सॉल्यूशन, तब आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आप लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को IQ पावर बहुत तेज है। अगर नहीं सॉल्व हुआ तो आप लोग थोड़ा सा, पहली बार में किसी सॉल्व नहीं होता, थोड़ा सा देख लीजिए सॉल्यूशन, लेकिन पहले आप ट्राई करिए, क्योंकि मैं इस सब का आप लोगों को थ्योरी जितना भी था सब पढ़ा चुका हूं। अब इसका मैं सॉल्यूशन करता हूं। देखिए, आप लोगों को रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, आप लोगों को ये ऑप्शन है ना, उससे आप चेक करके चेक कर सकते हैं कि आप लोगों को सिमेट्रिक है, आप लोगों को रिफ्लेक्सिव है या इक्विवेलेंस है या ट्रांजेटिव है। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए अगर कोई आप लोगों को सेट में अगर कोई ए नाम का एलिमेंट है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए उसका A, A होना जरूरी है, तब आप लोगों को रिफ्लेक्सिव होता है, अन्यथा आप लोगों को रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। इससे मैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए चेक कर रहा हूं। तो ऑप्शन नंबर ए चेक करने के लिए मतलब रिफ्लेक्सिव चेक कर रहा हूं। देखिए, रिफ्लेक्सिव चेक कर रहा हूं। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या कि अगर 1 है वह ए से बिलोंग कर रहा है, तो 1 1 आप लोगों को रिलेशन से बिलोंग्स करना चाहिए, तब यह आप लोगों को रिफ्लेक्सिव होगा। अगर यहां तक ठीक है तो उसके आगे फिर हम चेक करेंगे। जैसे यहां पे a बराबर 2 है तो फिर हम लोगों को 2 2 आप लोगों को r में होना चाहिए, फिर 3a में है तो हम लोग को 3 3 होना चाहिए। हम लोग चेक करते हैं कि है कि नहीं, सबसे पहले 1 1। तो हम देख रहे हैं जो संबंध रिलेशन दिया हुआ है इसमें 1 1 कहीं है ही नहीं, यानी जो 1 नाम का एलिमेंट है वो तो सेट a में बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन हम लोगों को रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 जो रिलेशन में होना चाहिए वो हम लोगों को बिलोंग्स नहीं कर रहा है, यानी हम लोगों को ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब रहा हम लोग को सिमेट्रिक, इक्विवेलेंट और ट्रांजेटिव चेक करने के लिए। तो हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। सबसे पहले देखिए
सबसे पहले हम चेक करते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए, सिमेट्रिक होने के लिए चाहिए कि अगर कोई सेम आप लोगों को रिलेशन में a कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है r से, यानी रिलेशन में है, तो सिमेट्रिक होने के लिए b कॉमा a भी आप लोगों को रिलेशन में होना चाहिए, तब बस सिमेट्रिक होगा, अन्यथा वो सिमेट्रिक नहीं होगा। और अगर आप लोगों को नहीं ना पता चला कि रिफ्लेक्सिव किसे बोलते हैं, सिमेट्रिक किसे बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, तो पहले आप रिलेशन एंड फंक्शन का वीडियो देखिए, उसके बाद देखिएगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं तो आप लोगों को समझ में आएगा नहीं और बोलिएगा कि सर पढ़ाते हैं वो समझ में ही नहीं आता है कुछ। इसलिए अगर नहीं जानते हैं तो पहले आप लोग जाकर रिलेशन एंड फंक्शन का बिल्कुल डिटेल में पढ़ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए सिमेट्रिक को कर रहा हूं, सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए, a कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है r से, तो b कॉमा a भी हम लोगों को बिलोंग्स करना चाहिए। तो देखते हैं है कि नहीं यहां से, तो 2 कॉमा 2 को अगर b कॉमा a कॉमा a, अगर a कॉमा b है तो b कॉमा a करने पे भी 2 कॉमा 2 आएगा। 3 कॉमा 3 को भी अगर पलटेंगे उलटेंगे तो वो हम लोगों को सेम आएगा। लेकिन अगर 2 कॉमा 3 है तो यहाँ a बराबर क्या है, यहाँ a बराबर आप लोगों को 3 है और b बराबर 2 है। तो सिमेट्रिक होने के लिए चाहिए कि b कॉमा a यानी 2 कॉमा 3 इस संबंध में होना चाहिए, तब यह सिमेट्रिक होगा, अन्यथा हम लोगों को सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर 2 कॉमा 3 इसमें है तो फिर हम आगे चेक करेंगे, जो आप लोगों को ऑर्डर पेयर उसको चेक करेंगे कि उसका आप लोगों को इनवर्स आप लोगों को उल्टा है कि नहीं। तो यहीं पर मैं देख रहा हूं कि 2 कॉमा 3 हम लोगों को सेट में है ही नहीं, तो 2 कॉमा 3 आप लोगों को, यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं, देखिए कैसे बोल सकता हूं कि 2 कॉमा यहाँ पे 3 कॉमा 2 इस आप लोगों को रिलेशन में है, लेकिन 2 कॉमा 3 है वो आप लोगों को रिलेशन में नहीं है, यानी आप लोगों को ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अगर यह रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ, तो ये आप लोगों को इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तीनों होना जरूरी है, तब वह आप लोगों को इक्विवेलेंस होता है। तो इक्विवेलेंस में नहीं हुआ। अब रहा ट्रांजिटिव के बाद, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हाँ ऐसे ही मार सकते हैं कि आप लोगों को ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी है, तो यह हमेशा ये ट्रांजिटिव होगा। कैसे ट्रांजिटिव होगा आप लोग ऐसे ही मार सकते हैं, तो आप लोग अपने बना के मार सकते हैं, जिससे आप लोग ऑप्शन ट्रांजिटिव रहता आगे। तो क्या करते, उसके लिए आप लोगों को चेक ना करना पड़ता, तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव है कि। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए। तो बोलेगा सर ट्रांजिटिव होने के लिए अगर कोई सेट में सर आप लोगों को रिलेशन में a कॉमा b है और b कॉमा c है ना सर, तब हम लोगों को ट्रांजिटिव होने के लिए a कॉमा c होना चाहिए, तब यह ट्रांजिटिव कहलाता है। तो हम लोग चेक करते हैं ऐसा कोई हम लोगों को है कि जो a कॉमा b इस भी आप लोगों को रिलेशन में है, b कॉमा c भी है, लेकिन a कॉमा c नहीं है। अगर a कॉमा c नहीं होगा तो हम लोग को ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा तब हम लोग को ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग चेक करते हैं, देखिए तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले 2 कॉमा 2 और 3 कॉमा 3 को हम नहीं चेक करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आप लोग को रिलेशन और फंक्शन में बता चुका था कि क्यों हम इसको चेक नहीं करते हैं। आगे इसको चेक करते हैं 2 कॉमा 3 को, तो 2 कॉमा 3 कॉमा 2 को, तो 3 कॉमा 2 को चेक करने के ट्रांजिटिव को हम खोजेंगे कोई ऐसा क्रमित युग्म है, कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है जो 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 2 कॉमा 1 है वह 2 से स्टार्ट हो रहा है, यानी हम लोगों को ट्रांजिटिव होने के लिए 2 और 2 मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि अगर 3 कॉमा 2 यहाँ पे है एंड क्या है 3 कॉमा 2 है एंड 2 कॉमा आप लोगों को कितना है 2 कॉमा 1 भी इसमें है, देन तब आप लोगों को क्या होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए, बताइए। आप लोग को 2 ये खत्म हो जाएगा, यानी हम लोग को 3 कॉमा 1 इस रिलेशन में होना चाहिए, तब ट्रांजिटिव होगा। अगर ये है तो हम लोग बोलेंगे कि ट्रांजिटिव में है। यहां से मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता ट्रांजिटिव में, या इसके आगे भी ऑर्डर पेयर चेक करूंगा, अगर वो भी आप लोग को ट्रांजिटिव में होगा तब वह आप लोगों को ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि 3 कॉमा 1 इस ऑर्डर पेयर में है कि नहीं। तो 3 कॉमा 1 इस रिलेशन में आप लोगों को है ऑर्डर पेयर, यानी यहां तक तो सही है, मतलब 3 कॉमा 2 आप लोगों को खत्म हो गया। अब चेक करते हैं 3 कॉमा 1 को, तो हम लोग ढूंढते हैं कि ऐसा कोई ऑर्डर पेयर है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि रिलेशन में कोई एक ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी इसको हम लोग चेक नहीं करेंगे। फिर इसमें इसमें 2 कॉमा 1 है तो इसमें भी खोलेंगे कि कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो रिलेशन में हम लोगों को
वन से कोई ऑर्डर पेयर स्टार्ट ही नहीं हो रहा, यानी ये भी ट्रांजिटिव में और ये भी ट्रांजिटिव में है। अब बताइए टोटल ट्रांजिटिव में है तो आप लोगों को क्या आंसर रिलेशन हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को ट्रांजिटिव रिलेशन ही आ जाएगा। आप लोगों को समझ में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ गया होगा। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। देखिए अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है सेकंड नंबर क्वेश्चन में? बोला द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) और आवर रूट अंडर x माइनस 1 इंटू 3 माइनस x का आप लोगों को रेंज पूछा है, इसका रेंज क्या आएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रेंज निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो रूट के अंदर वैल्यू है ना उसको आप लोगों को ग्रेटर और इक्वल टू आप लोग 0 कर दीजिए। मैं आप लोगों को बता चुका था, फंक्शन में बता चुका था। देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, x माइनस 1 यहाँ पे x माइनस 3 ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, और इसको हम बेबी कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस माइनस प्लस, और हम लोगों को वैल्यू लेना है कहाँ से कहाँ तक, हम लोगों को निगेटिव वैल्यू लेना है। हम लोगों को निगेटिव वैल्यू लेना है क्योंकि हम लोग को 0 से छोटा वैल्यू लेना है, यानी हम लोग को निगेटिव वैल्यू लेना है। हम लोगों को आ जाएगा क्या 1 से लेकर 3 तक, यानी हम लोगों को डोमेन आ जाएगा, जो हम लोगों को डोमेन है वह आ जाएगा 1 से लेकर 3 तक हम लोगों को डोमेन आया। ये रेंज नहीं आया, ये हम लोग को x निकला, और x निकला यानी हम लोगों को ये क्या निकला, हम लोगों को ये निकला डोमेन। हम लोग 1 से 3 तक इसका वैल्यू डाल सकते हैं, तब ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड होगा। अगर 1 और 3 के बीच के अलावा कोई और नंबर यहाँ पे रखे तो ये फंक्शन आप लोगों को अनडिफाइंड आ जाएगा, यानी हम लोग को डोमेन आ गया 1,3। तो बोलेगा सर हम डोमेन निकाल लिए, अब हमको रेंज कैसे निकलेगा। तो रेंज निकालने के लिए ना आप जो एक निकला डोमेन वो आप लोग बारी बारी से यहाँ पे जो फंक्शन आप लोग को दिया हुआ है उसमें रखिए, और वहां से आप लोगों को डोमेन निकल जाएगा। जहां से जहां तक आप लोग को डोमेन निकलेगा वहीं आप लोगों को रेंज कहला जाएगा। यहां से क्या निकलता है देखिए, तो हम लोग क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है f(x) बराबर रूट अंडर x माइनस 1 इंटू 3 माइनस x आप लोगों को दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम x बराबर 1 रख रहे हैं, क्योंकि हम 1 इसमें भी शामिल है, यानी हम x बराबर सबसे पहले 1 रख रहे हैं। जब आप लोगों को x बराबर 1 रख रहे हैं तो देखते हैं कि आप लोगों को रेंज में क्या मिलता है, यानी y का क्या मान मिलता है। तो a1 रखने पे क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 1 और 3 माइनस 1 हो जाएगा, यानी हम लोग को ये 0 हो गया। ये हम लोग को 0 हो गया ना, 1 माइनस 1 आप 0 के इक्वल होता है, यानी ये 0 हो गया। तो 0 इंटू कोई भी नंबर करेंगे तो वह 0 के इक्वल आ जाएगा, यानी हम लोगों को जब 1 रखे तो y हम लोगों को 0 मिल गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी नंबर आप रख सकते हैं, 1.3 1.5 1 से 3 तक जितना भी आप लोग को नंबर मन है कुछ भी रखिए, आप लोग को जो मन में है वो रखिए। लेकिन मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रखकर चेक कर रहा हूँ, उससे हम लोगों को रेंज निकल जाएगा। देखिए मैं रख रहा हूँ x बराबर 2, तो क्या आएगा हम लोगों को 2 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2, यानी हम लोगों को यहाँ से आ जाएगा रूट अंडर 1 इंटू 1, यानी हम लोगों को यहाँ से आ गया 1। यानी जब हम 2 रखे x बराबर तब हम लोग को रेंज में मिला 1। तो आप 3 रखते हैं x बराबर, क्योंकि हम महत्तम वैल्यू 3 तक रख सकते हैं। इसके बीच में कोई नंबर रख सकते हो, 1.5 1.7 1.10 2.5 2.7 1 से लेकर 3 तक जितना भी नंबर है आप कोई भी नंबर रख के चेक कर सकते हैं कि रेंज में हम लोग को क्या आ रहा है। मैं यहाँ पे सिर्फ इंटीजर वैल्यू रख रहा हूँ, तो क्या आ रहा है, 3 रखने पे क्या आता है देखते हैं। 3 रखने पे हम लोग को आ जाएगा 3 माइनस 1 3 माइनस 3, यानी 3 माइनस 3 हम लोग को जैसे ही आया यानी हम लोग को 0 हो गया, और 0 से किसी नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वह हम लोगों को 0 के इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को रेंज जो मिला ना वह 0 से लेकर 1 तक मिला। सबसे कम वैल्यू रेंज हम लोग को मिला 0, एंड हम लोगों को महत्तम मान मिला रेंज का, वह मिला हम लोगों को 1। तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसे कि जो रेंज है ना वो हम लोगों को 0 से लेकर 1 तक इसका रेंज होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही हो रहा है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैं अब थोड़ा सा फास्ट करवाऊंगा क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है, इफ आप लोगों को दिया हुआ है, इफ जो आप लोगों को फंक्शन है वह रियल नंबर, तो रियल नंबर डिफाइंड है, बी डिफाइंड एज f(x) बराबर 2x प्लस 3, देन आप लोगों को f इनवर्स x का मान पूछ रहा है कि f इनवर्स x का मान कितना आएगा। यानी आपको f(x) बराबर दिया हुआ 2x प्लस 3, तब आप लोगों को f इनवर्स x का मान पूछ रहा है कि आप लोगों को f इनवर्स x का मान कितना आएगा। देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, दिया हुआ सबसे पहले f(x) बराबर 2x प्लस 3 दिया हुआ है, और आप लोगों को पता होगा जो f(x) होता है
आप लोगों को जो पता होगा कि यहाँ से जो एफ एक्स होता है वह बाई के इक्वल होता है। और बताइए कि यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा। एफ एक्स बराबर आप लोगों को है बाई, तो बोल सकते हैं कि एफ बराबर आ जाएगा एफ इनवर्स बाई, क्योंकि जब हम बाई को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई बटे एफ हो जाएगा, और एफ ऊपर जाने पे हो जाएगा एफ इनवर्स बाई। यानी बोल सकते हैं कि एक्स बराबर एफ इनवर्स बाई होता है। इतना आप लोग ध्यान रखिए। अभी आप लोग फर्स्ट बार क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसलिए इतना ध्यान रखिए कि एक्स बराबर यहाँ से आ जाएगा एफ इनवर्स बाई, क्योंकि आप लोग को पता होगा जो एफ एक्स होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बाई। आप लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन में मैं पढ़ा चुका था। तो हम बोल सकते हैं कि बाई बराबर 2x + 3, और यहाँ से हम x निकालें तो क्या आ जाएगा, हम लोग को आ जाएगा x बराबर बाई माइनस 3/2। हम लोगों को x बराबर आ जाएगा। और x बराबर हम लोगों को कितना है, तो x बराबर हम लोगों को है एफ इनवर्स बाई, यानी एफ इनवर्स बाई बराबर बाई माइनस 3/2। तो आप बताइए कि एफ इनवर्स बाई बराबर आ गया बाई माइनस 3/2। तो हम लोग निकालना चाहे एफ इनवर्स एक्स तो क्या आएगा, तो बोलेगा सर हम एफ इनवर्स एक्स निकालना चाहेंगे तो हम लोगों को जहां भी बाई दिख रहा है ना वहां हम लोग एक्स से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे एफ इनवर्स देखिए ये मिटर गया, यहाँ पे देखिए ये ऐसा था बाई माइनस, अगर एफ इनवर्स बाई बराबर बाई माइनस 3/2 है तो निकालना चाहते हैं अगर एफ इनवर्स एक्स तो हम लोग को आ जाएगा एक्स माइनस 3/2 हम लोग को आ जाएगा। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा, आप लोग बताइए कि जो एफ इनवर्स एक्स आ गया एक्स माइनस 3/2 आ गया, यानी आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ये क्वेश्चन जो करवा रहा हूं ना स्टूडेंट, ये आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा चुका है। ऐसा नहीं कि आप लोगों का आसान क्वेश्चन है, ये आप लोगों को बोर्ड में पूछा जा चुका है, बोर्ड में पूछा चुका है और बोर्ड में पूछा जा चुका है। यानी ये बोर्ड में पूछने का मतलब है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आप लोगों ने 3 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किए ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्या दिया हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज आर बराबर 1, 3, 4, 2, 2, 4, 2, 3, 3, 1 ऑन द सेट ए बराबर 1, 2, 3, 4। यानी आप लोगों को एक रिलेशन दिया हुआ है और आप लोगों को ए दिया हुआ है, यानी सेट दिया हुआ है, और पूछा जा रहा है कि ये कौन सा आप लोगों को रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा या नॉन ऑफ दीज होगा। ए नोट मतलब होता है नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज होता है इसका मतलब, ये इसमें से कोई नहीं होता इसका हिंदी अर्थ। तो देखिए आप लोग बताइए कि सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। मैं यहां से चेक करता हूं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए अगर सेट में 1, 2, 3, 4 है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए कम से कम 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 होना चाहिए, तब यह रिफ्लेक्सिव होगा। तो देखते हैं कि आप लोगों को रिलेशन में 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि इसमें कोई भी आप लोगों को नहीं है, इसमें 1, 1 शामिल है, ना ही 2, 2 शामिल है, नहीं 3, 3 शामिल है, ना ही 4, 4 शामिल है। यानी हम लोगों को ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। चेक करते हैं ट्रांजिटिव है कि ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए, ट्रांजिटिव होने के लिए चाहिए कि अगर कोई आप लोग को रिलेशन ए, बी उस संबंध में है तो बी, सी भी उस संबंध में है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए ए, सी उसमें होना चाहिए। चेक करते हैं कोई ऐसा आप लोगों को है जो ए मतलब ए, बी है, यानी बी पे खत्म हो रहा है, और कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है जो बी से स्टार्ट हो रहा है। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं 1, 3 को। तो देख रहे हैं कि जो 1, 3 है ये हम लोगों को 3 से स्टार्ट हो रहा है, यानी हम लोग को ऐसा कोई इसमें ऑर्डर पेयर खोजना होगा कि अगर वह 3 से स्टार्ट हो रहा है तो उसका हम लोगों को 1, ए, सी भी होना चाहिए। देख रहे हैं यहाँ पे कि 3, 1 इस आप लोगों को रिलेशन में है, यानी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अगर 1, 3 आप लोगों को इस आप लोगों को रिलेशन में है एंड और 3, 1 भी आप लोगों को इस रिलेशन में है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए आप लोग बताइए, ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए। तो बोलिएगा सर ट्रांजिटिव होने के लिए हमको 1, 1 इस संबंध में चाहिए, क्योंकि देखिए ये दोनों हम लोगों को खत्म हो जाएगा, यानी हम लोग को ये और ये चाहिए, यानी 1, 1 इस संबंध में होगा तो रिलेशन में होगा तो ये ट्रांजिटिव होगा, अन्यथा ये ट्रांजिटिव हम लोगों को नहीं कहलाएगा। तो देखते हैं 1, इस संबंध में है, इस रिलेशन में है, तो देखते हैं कि 1, 1 इस रिलेशन में नहीं है, तो बात ही खत्म, ट्रांजिटिव होगा ही नहीं। आगे चेक करते हैं सिमेट्रिक का सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या चेक करेंगे कि अगर यहाँ पे 1, 3 एक ऑर्डर पेयर है तो सिमेट्रिक होने के लिए 3, 1 इस ऑर्डर पेयर में होना चाहिए। तो 3, 1 तो है, यानी यहाँ का तो सही है। फिर 4, 2 अगर इसे आप लोगों को रिलेशन में है तो ट्रांजिटिव होने के लिए 2, 4 भी होना चाहिए, जो कि 2, 4 भी है।
और आगे चेक करते हैं कि 2,3 अगर आप लोग रिलेशन में है तो ट्रांजिटिव होने के लिए 3,2 होना चाहिए, तब ये ट्रांजिटिव होगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो आप लोग को रिलेशन दिया हुआ है उसमें 3,2 है ही नहीं, यानी 3,2 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। और ये ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है और ना ही आप लोगों को सिमेट्रिक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, नन ऑफ डी। या आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आप लोगों को 1 मार्क्स मिलता है, पूरे के पूरे आप लोगों को 1 मार्क्स मिल गया। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 पे बोला जा रहा है कि इफ आप लोगों को जो फंक्शन दिया हुआ है और वह रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, आप लोगों को जो फंक्शन दिया हुआ है वह रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, सच दैट एफ एक्स बराबर 5x + 4 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, यानी आप लोगों को एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए बोल रहा है। इस क्वेश्चन को ना आप लोग सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर कितना बताया था, देखिए तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 3 में करवाया था, 3 में आप लोगों को एफ इनवर्स निकालने के लिए बता चुका था। इसका आप लोग आंसर बताइए, नहीं तो मैं आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम अब स्टार्ट करता हूँ। 5 सेकंड चाहिए आप लोग, वीडियो को अगर ज़्यादा समय चाहे तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करके 5 नंबर क्वेश्चन का हमको आंसर चाहिए, कॉमेंट बॉक्स में तो चाहिए। 1 2 3 4 5 आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या दिया हुआ एफ एक्स बराबर 5x + 4, यानी y बराबर दिया हुआ है 5x + 4, यानी यहां से अगर हम x निकाले तो कितना आ जाएगा, x निकाले तो x आ जाएगा हम लोगों को कितना, 5x बराबर आ जाएगा हम लोगों को कितना, 5x बराबर आ जाएगा y - 4। यहां से अगर x निकाले तो y - 4y आप लोगों को कितना आ जाएगा, y - 4/5। यहां से x बराबर आ गया, x बराबर y - 4/5। मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि एफ इनवर्स y बराबर y - 4/5। और अगर यहां से हम निकालना चाहते हैं एफ इनवर्स x तो वह आ जाएगा x - 4/5 आप लोगों को आ जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, 6 नंबर क्वेश्चन पे। ये भी देखिए आप लोगों को एफ इनवर्स निकालना है, इसका तो आप लोग आंसर बिल्कुल सही कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों को एफ इनवर्स पर 3rd क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन आप लोगों ना बोर्ड एग्जाम में पूछा चुका है, ये आप लोगों को VBI क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन है, ये 1 नंबर में पूछा चुका है, यानी आप लोगों को 1 मार्क का क्वेश्चन आसान भी पूछता है। और आप लोगों को जो रिलेशन एंड फंक्शन से 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है वो आप लोगों को आसान ही होता है, उसको आप लोग चुटकी बजाइएगा, यूं चुटकी बजाइएगा और सोल्यूशन आप लोग उसका दे सकते हैं। इसका आप लोग मैं बनाता हूँ सोल्यूशन। देखिए क्या दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 2x + 3 दिया हुआ है, तो बोला कि एफ इनवर्स x निकालिए, यानी दिया हुआ है y बराबर 2x + 3 दिया हुआ है, तो मैं बोल सकता हूं यहां से कि जो x होगा वह आ जाएगा कितना, y - 3/2, यानी हम लोगों को आ गया एफ इनवर्स y बराबर y - 3/2। तो मैं यहां से अगर एफ इनवर्स x निकालूं, एफ इनवर्स x तो आ जाएगा हम लोगों को x - 3/2। बताइए कौन सा आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, x - 3/2। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा और बोलिएगा कि देखिए इतना आसान क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन से आता है। आप लोग को चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, जो आप लोग को रिलेशन एंड फंक्शन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, MCQ क्वेश्चन आया, वो आप लोग को आसान ही आएगा, उसको आप चुटकी बजा के बना सकते हैं। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे दिखाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन का है। बोलेगा सर आप तो हमको बाइनरी ऑपरेशन अभी पढ़ा ही नहीं है, आप हमको बाइनरी ऑपरेशन बोले थे कि किसी संडे के दिन में बताएंगे, लेकिन अब हम यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन आप सॉल्व करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन जो होता है ना आप लोग को ऑब्जेक्टिव में, वो भी बहुत आसान होता है, उसको आप बिना पढ़े हुए भी बना सकते हैं। आप लोग 10th के थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, दिमाग क्या 10th में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे ना, उसी से आप लोग सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। आप लोगों को जो बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से दिखाया जाता है, यह स्टार है ना, यही बाइनरी ऑपरेशन का दिखाया जाने का सैम्बल है। ऑन क्यू
डिफाइंड बाई एक्स स्टार बाई, यानी आप लोगों को एक्स और बाई के बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन बन रहा है वो आप लोगों को 1 + 12 एक्स प्लस एक्स वाई है। जहां एक्स वाई है वो आप लोगों को रेशनल नंबर है। देन आप लोगों को 2 स्टार 3 में बोला जा रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन निकाले। तो सबसे पहले बताइए आप लोग कि कितना इक्वल होगा, 31 के इक्वल, 41 के इक्वल, 43 के या 51 का। देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, दिया हुआ है एक्स स्टार वाई बराबर 1 + 12 एक्स प्लस एक्स वाई आप लोगों को दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि इसका मान 2 स्टार 3 का मान बोला जा रहा है। तो ये आप लोगों को होगा ना स्टूडेंट, जो पहला नंबर होगा ये आप लोगों को x हो जाएगा और ये आप लोगों को y हो जाएगा। जैसे यहाँ पे x और y में स्टार बजा रहा है, यहाँ 2 और 3 में, तो यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे आप y हो जाएगा। अब आपने खुद सॉल्व करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप जहां जहां आप लोगों को x है वहां x पुट कीजिए और जहां y है उसका y का मान पुट कीजिए और उससे आप लोगों को आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए क्या आ जाएगा, 1 + 12 इंटू एक्स बराबर कितना है, एक्स बराबर 2 है ना, तो एक्स बराबर 2 यानी 12 इंटू 2 प्लस 2 यहाँ पे एक्स इंटू वाई यानी 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 सॉल्व करने पे आ जाएगा 1 + 12 2 जा 24 प्लस 6 और ये आ गया 31 के इक्वल, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। यानी जो आप लोगों को बोल रहा था कि निकालिए बाइनरी ऑपरेशन एक्स और वाई के बीच में 1 + 12 एक्स प्लस एक्स वाई, जहां आप लोगों को x बराबर 2 था और y बराबर 3 था, तो उसका बाइनरी ऑपरेशन निकाले तो कितना आ गया 31, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बाइनरी ऑपरेशन का है, इसको सॉल्व कीजिए फटाक से आप लोग, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि a स्टार b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 1 स्टार 2 स्टार 6, यानी सबसे पहले आप लोग किसका बीच में निकालना है बाइनरी ऑपरेशन, सबसे पहले 1 और 2 के बीच में निकालिए बाइनरी ऑपरेशन, उसके बाद आप लोग 6 के बीच में बाइनरी ऑपरेशन निकाल दीजिए, जो आंसर आएगा वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ऐसा भी आप लोग को पता होगा जो पहले ब्रैकेट के अंदर आता है उसका काम पहले करते हैं और जो ब्रैकेट का बाहर आता है वो आप लोगों को उसका काम हम लोग बाद में करते हैं। या आप लोगों को क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th में भी पढ़ेगा, अभी तो क्लास 12th में आई है, क्लास 11th में भी पढ़े हो, क्लास 12th में भी पढ़ना होता है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1 स्टार 2 निकालेंगे, 1 स्टार 2 निकालेंगे तो क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सॉल्व करने पे आ जाएगा 5, यानी हम लोग को फाइनली निकालना है 5 स्टार 6 निकालना है। यानी यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, a स्टार b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे, यानी यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा 24 प्लस 36 इक्वल टू आ जाएगा कितना 61, यानी हम लोग को जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों ने क्वेश्चन बाइनरी ऑपरेशन का भी सॉल्व कर लिए बिना पढ़े हुए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाइनरी ऑपरेशन का ऐसा ही आता है, आप लोगों को दिया रहेगा a स्टार b दिया रहेगा उसका मान और पूछा जाएगा उसका स्टार का मान, मतलब आप लोग कोई मैथमेटिक वैल्यू दिया रहेगा और उससे बोला जाएगा कि इसका निकालिए आप लोग बाइनरी ऑपरेशन। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर लिए। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 पे बोला जा रहा है कि अगर आप लोगों को जो आप लोगों को रिलेशन है वह a से b में संबंध है, विल बी एन इनटू फंक्शन, तब बोला जा रहा है कि इसमें आप लोगों को कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ना, तो आप लोग पहले थोड़ा सा देख लीजिए, मैं आप लोग को बताता हूं। देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, लेकिन सॉल्व करने से पहले आप लोगों को कुछ मानना होगा कि ए बराबर कुछ लेना होगा, बी बराबर कुछ लेना होगा और अपने मन से आप लोगों को एक ऐसा रिलेशन बनाना होगा जो कि आप लोगों को इनटू हो, जो आप लोगों को इनटू हो। तो बताया जा रहा है कि आप ऐसे देखिए ना, सिंपल बोल रहा है इंटू निकालने के लिए, देखिए इंटू निकालने के लिए बोल रहा है, देखिए ए और बी के बीच में इंटू करना है, इंटू फंक्शन बनाइए। सबसे पहले आप ए और बी के बीच में बोल रहा है आप लोगों को कि क्या होगा, तो सबसे पहले आप ए और बी के बीच में अपने मन से एक और इंटू फंक्शन बनाइए। यानी इंटू फंक्शन मतलब क्या, कि बी में कोई एक ऐसा आप लोगों को एलिमेंट होना चाहिए जो आप लोग किसी के साथ संबंध में नहीं हो। तो मान लेते हैं क्या, देखिए ए में 1 2 3 4 और बी में आप लोगों को 2 3 4 5 और 6 है। इसका संबंध इससे, इसका संबंध इसका, इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे। आप लोगों को जो 6 है वो आप लोगों को बच गया। 6 किसी के साथ संबंध में नहीं, तो बताइए कौन फंक्शन होगा, तो ये आप लोगों को इनटू फंक्शन हो गया। अब आप लोग खुद बताइए कि जो आप लोगों को रेंज है वह किसका आप लोगों को टुकड़ा है, जो आप लोगों को रेंज है वह किसका टुकड़ा है। देखिए जो रेंज क्या है, रेंज हम लोग को आया 2 3 4 5, यानी हम लोग को जो रेंज आया एफ ए आया रेंज,
तो वह किसका सबसेट बोल सकते हैं? तो वह हम लोगों को बी का सबसेट है, क्योंकि वह बी का हम लोगों को टुकड़ा है। इसलिए हम लोगों को आंसर जो होगा वह हो जाएगा कि एक यानी जो रेंज है वह बी का सबसेट है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या बोला रहेगा? देखिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि इफ एफ एक्स बराबर 8x³ एंड जी एक्स बराबर x के पावर 1/3 देन एफ ओ जी। आप लोग बताइए, एक बात बताइए, आप लोग अभी तक आपने रिलेशन एंड फंक्शन का कोई क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व नहीं हुआ। आप लोग बोलिएगा सर हमको रिलेशन एंड फंक्शन का टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन जो ऑब्जेक्टिव पूछता है वो आसान होता है। और ऐसे भी क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है, इससे आप लोगों को हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हार्ड क्वेश्चन कब पूछेगा? जब आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, तब हार्ड नहीं, तब भी वो आप लोग को सिंपल ही पूछेगा, उसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। उसमें क्या पूछेगा हार्ड क्वेश्चन में? मतलब बोलेगा कि आप लोगों को सीधे कीजिए कोई जो आप लोगों को फंक्शन दिया हुआ है वो आप लोगों को इक्विवेलेंट फंक्शन है। इक्विवेलेंट मतलब क्या? सबसे पहले इसको सिद्ध करना पड़ेगा कि आप लोगों को सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है। अगर यह तीनों सॉल्व हो गया तब आप लोगों को इक्विवेलेंस हो जाएगा। यही आप लोगों को 5 नंबर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, नहीं तो आप लोगों से ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो बहुत आसान रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन पूछेगा। देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? दिया हुआ एफ एक्स बराबर 8x³ एंड जी एक्स बराबर x के पावर 1/3 देन एफ ओ जी। आप लोग बताइए एफ ओ जी निकालने के लिए सीखे थे कि नहीं? आप लोगों ने रिलेशन फंक्शन का 22 या 23 नंबर में 23 नंबर लेक्चर में एफ ओ जी निकालने के लिए सीखे थे कि एफ ओ जी कैसे निकालते हैं, जिसको बोलते हैं फॉग। तो वैसे ही बोल सकते हैं इंडिया में क्या चल रहा है अभी बताइए? पहले एक प्रचार आता था इंडिया में क्या चल रहा है जनाब, तो इंडिया में फॉग चल रहा है। वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे फॉग निकालने के लिए बताया कि फॉग का मान कितना आएगा, एफ ओ जी के मान कितना आएगा। तो बताइए निकालने के लिए क्या करते थे? निकालने के लिए हम कुछ नहीं करते थे, जहां हम लोगों को एफ है ना, जो फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट आप लोगों को फंक्शन, वहां जहां फर्स्ट फंक्शन में जहां एक्स दिखेगा उसको हम सेकंड फंक्शन यानी हम जी से उसको रिप्लेस कर देंगे। तो करते हैं हम लोग, देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है? एफ एक्स बराबर 8x³ दिया हुआ है ना, और हम लोग को निकालना है। और जी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है? जी एक्स बराबर दिया हुआ है x के पावर 1/3। तब हम लोगों को क्या निकालना है? एफ ओ जी हम लोगों को निकालना है। तो एफ ओ जी निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लोग एफ ओ जी निकालने के लिए क्या करेंगे कि एफ ओ जी निकालने के लिए क्या करेंगे? जहां हम लोगों को एक्स है एफ में, और वहां हम जी एक्स से रिप्लेस कर देंगे। जी एक्स से हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे, वहीं हम लोगों को आंसर आ जाएगा। तो हम रिप्लेस करते हैं तो आ जाएगा 8 इंटू हम लोगों को एक्स, जी एक्स की जगह पे हम लोग को एक्स के पावर 1/3 है, और हम लोग को था x³ तो हम लोग को ये g की जगह पर रिप्लेस किए। ये q तो हम लोग को आएगा ही ना, तो हम लोग को आ जाएगा 8 इंटू एक्स के पावर 1/3 इंटू 3 आ जाएगा। तो आप लोग बताइए ये 3 से 3 कटेगा कि नहीं? 1/3 है और पावर में 1/3 है, और यहाँ पावर में कितना है 3, तो क्या कट जाएगा ना 3 तो हम लोग को आ जाएगा इंटू कितना आ जाएगा 8x। यानी मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ। देखिए आगे मैं अगर नहीं जानते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, जो ये आ जाएगा 1/3 इंटू आ जाएगा 3, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और ये 3 कट गया तो हम लोग को आ जाएगा 8x के इक्वल, और 8x के इक्वल आ जाएगा वहीं हम लोग को आंसर हो जाएगा। और आंसर नंबर डी क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या बोल रहा है? जो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आप लोगों को सिर्फ फार्मूला, ये आप लोगों को सेट थ्योरी क्लास 11 का क्वेश्चन है। नहीं तो आप प्रोबेबिलिटी में पढ़ा कुछ जा सकता है, लेकिन मेनली ये आप लोगों को सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। इसलिए मैं आप लोगों को यही आप रिलेशन एंड फंक्शन में सॉल्व कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि इफ पी ए बराबर, मतलब आप लोग कोई पहला आप लोगों को अवयव है पी ए है, वह आप लोग को 3/8 है, जो आप लोगों को पी बी है वह आप लोगों को 1/3 है, एंड आप लोगों को इंटरसेक्शन उसका है वह 1/4 है। तब बोला जा रहा है कि उसका निकालिए पी ए डैश इंटरसेक्शन पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालिए, उसका मान कितना आएगा। तो बताइए आप लोगों ने रिलेशन आप लोगों को किस में सेट थ्योरी क्लास 11 में इसका फॉर्मूला पढ़े थे कि ये पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान कितना आता है। अगर नहीं पढ़े हैं तो याद कर लीजिए कि वह होता है 1 - पी ए इन यूनियन बी। आप लोगों ने यूनियन निकाला सीखा होगा ना। आप लोग बताइए यूनियन निकालने के लिए सीखे थे कि नहीं? तो बोलेगा यस सर, हम यूनियन निकालने के लिए क्लास 12 का सबसे फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन थ्योरी। इसमें टोटल जितना भी क्वेश्चन हम लोग को यूनियन पे ही था और इंटरसेक्शन पे ही था, उसके सिवा कुछ नहीं पढ़ना था। यानी यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख लेता हूं यहाँ पे कि यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है। नहीं पढ़े होंगे कुछ स्टूडेंट क्लास आप लोगों को अगर 11th में, तो मैं लिख लेता हूं, होता है पी ए प्लस पी बी प्लस पी ए प्लस पी सी। आप लोग बताइए यूनियन निकालने के लिए क्या होता है। मैं लिख लेता हूं कि यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है। नहीं पढ़े होंगे कुछ स्टूडेंट क्लास आप लोगों को अगर 11th में, तो मैं लिख देता हूं होता है पी ए
माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो बताइए कि यहाँ पे पी ए का मान भी दिया हुआ है, पी बी का मान भी दिया हुआ है और इंटरसेक्शन का भी मान दिया हुआ है, और हम लोगों को पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। तो क्या करेंगे, और वन माइनस यूनियन निकाल के हम लोग घटा देंगे। तो सबसे पहले मैं यूनियन निकालता हूं, देखिए पी ए यूनियन बी निकालता हूं तो क्या आएगा, आएगा पी ए मतलब 3/8 प्लस पी बी यानी 1/3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी यानी 1/4। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, आपने इस तीनों का एलसीएम लेंगे तो वह आ जाएगा 24 एलसीएम, और यहाँ पे हम लोग को आ जाएगा 9, और यहाँ पे हम लोग को आ जाएगा कितना 8 आ जाएगा, प्लस 9 प्लस 8, और माइनस में हम लोग कितना आ जाएगा, माइनस में हम लोग को 6 आ जाएगा। तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पे हम लोग को आ जाएगा कितना 17 माइनस 6 यानी 11/24 हम लोग को आ गया किसका, यूनियन का मान। पी और ए और बी के बीच में यूनियन का मान हम लोग को आ गया 11/24। अब हम लोग क्या निकाला, हम लोग को निकालना था मेनली पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना था, और ये होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी के इक्वल, यानी आ जाएगा कितना 1 माइनस 11/24 के इक्वल हो जाएगा। और अगर यहां से एलसीएम ले तो हम लोग को आ जाएगा 24 माइनस 11 यानी 13/24। क्वेश्चन नंबर कितना था, 11 का आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल सही होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं ना तब आप लोगों को हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग जितना जल्दी हो जाके चैनल को 1000 सब्सक्राइबर तक ले जाइए ताकि आप लोगों को लाइव क्लास स्टार्ट हो सके, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि यूट्यूब पे लाइव क्लास के लिए 1000 सब्सक्राइबर होना जरूरी चाहिए, नहीं तो आप लाइव क्लास नहीं ले सकते। तो जितना जल्दी आप हो सके उतना जल्दी आप लोग 1000 सब्सक्राइबर ले चाहिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, तब आप लोग को 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन नंबर आगे 12 है। 12 वजह आके अगर इफ पी ए बराबर 3/8 पी बी बराबर 1/2 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4 देन पी ए डैश बाई बी डैश बराबर क्या आएगा। आप लोगों को यहां लग रहा है कि पी ए डैश बाई बी डैश का मान वगैरह कितना आएगा। तो अब बताइए, एक फॉर्मूला आप लोग क्लास ये भी पढ़ेंगे, अभी आप लोगों को सेट थ्योरी में पढ़ना था, आप लोग सेट थ्योरी में नहीं पढ़े, तो ये आप लोगों को लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी में पढ़ने के लिए थोड़ा थोड़ा मिलता है, लेकिन मेनली ये आप लोगों को सेट थ्योरी क्लास 11 में पढ़ना होता है। इसलिए मैं सोचा कि क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी करवा रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव, तो जो ये है सेट थ्योरी क्लास 11 का उसको भी साथ साथ लेते चलूं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व होते चले। देखिए क्या मैं बता रहा हूं, अब मैं बता रहा हूं कि अगर आप लोगों को पी ए बाई बी निकालते हैं, यानी आप लोग निकालते हैं ए बाई बी, तो वह होता है दोनों का इंटरसेक्शन बाटा जो नीचे आप लोग को हो रहा है। इसे देखिए, अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे अगर ए रहता तो ऐसे निकालते अगर कितना पी ए बाई, यहाँ पे बी बाई ए निकालते तो दोनों का सबसे पहले इंटरसेक्शन यानी पी बी ए इंटरसेक्शन बी चाहे बी इंटरसेक्शन ए निकाले जो सेम रहेगा, और जो नीचे रहेगा ना वो आप लोगों को डिवाइड में आ जाएगा, यानी पी ए यहाँ पे हो जाता है अगर निकालते पी बी बाई ए, लेकिन यहाँ निकाल रहे हैं पी ए बाई बी तो हम लोग को पी ए इंटरसेक्शन बी, अब बैठे में हम लोग को पी बी आ गया। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं क्या, ए पी ए इंटरसेक्शन ए डैश बाई बी डैश, तो हम लोग क्या फॉर्मूला यहां से आ जाएगा, हम लोग को आ जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन यानी पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बाई 1 यहाँ पे पी बी डैश हम लोगों को यहाँ पे आ जाएगा। अब आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान कितना होता है, तो वह होता है 1 माइनस ए यूनियन बी के इक्वल होता है, और क्या होता है कि अगर पी बी डैश होता है वह माइनस पी बी का इक्वल होता है। अब यहाँ से आप मान निकाल सकते हैं क्वेश्चन का। अब आप लोगों को सब कुछ पता हो गया, यूनियन निकालिए सबसे पहले, उसको 1 में घटा दीजिए, बटे 1 माइनस पीवी कर दीजिए, पीवी का मान आप लोग को पता ही है, उससे आप लोग का आंसर आ जाएगा। मैं निकालता हूं, देखिए क्या निकालता हूं, ए यूनियन बी बराबर क्या है, तो ए यूनियन बी बराबर आ जाएगा पी ए मतलब 3/8 प्लस पी बी मतलब 1/2 प्लस पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी यानी माइनस 1/4। सॉल्व करने पे एलसीएम आ जाएगा 8, एलसीएम अगर 8 आ गया तो यह आ जाएगा 3 + 4 - 2 यानी हम लोगों को आ जाएगा कितना 5/8 के ये इक्वल आया, ये यूनियन बी आया, पी ए यूनियन बी हम लोग को आया 5/8। अगर देखिए अब मैं निकाल रहा हूं क्या, अब मैं निकाल रहा हूं पी ए डैश बाई बी डैश,
यानी हम लोग को 1 माइनस यूनियन यानी 1 माइनस 5/8 बाई कितना और 1 माइनस पीबी यानी 1 माइनस पीबी कितना है, पीबी यानी 1/2। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ऊपर आएगा एलसीएम 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 माइनस 5 बटे यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 1/2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3/8 इंटू 2/1 यानी आ जाएगा कितना 3 हम लोगों को 4 आ जाएगा आंसर। देखिए कौन सा आंसर 3/4 है, तो 3/4 हम लोगों को ऑप्शन नंबर सी है, यानी इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना नंबर क्वेश्चन का, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर। आप लोगों को 1 मार्क्स मिल गया क्वेश्चन, आप लोग 1 नंबर आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में मिल गया। देखिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये अब इनवर्स निकालने के लिए, यहाँ पे आप लोगों को इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसान इनवर्स निकालने के लिए है। क्या है कि दिया हुआ f(x) बराबर, मैं यहाँ पे तो अभी लेता है सर ये चौथा नंबर क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन होता है ना स्टूडेंट, जो आप लोग को इनवर्स निकालने के लिए जितना भी क्वेश्चन किया है ये आप लोग को रिपीट करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक साल पूछता है, ये एक साल नहीं, जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन है सब ईयर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आता है। यानी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप लोग को जो एग्जाम दीजिएगा तो भी ऐसा क्वेश्चन आएगा और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग फोड़ दीजिएगा क्वेश्चन को, अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल चुटकी बजाइएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। मैं अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखिए क्या दिया हुआ है, f(x) बराबर 4x + 3 दिया हुआ है, यानी हम लोग को बोल सकते हैं y बराबर 4x + 3 और ऐसा अगर x निकाले तो वह आ जाएगा y - 3/4 और यहाँ से मैं बोल दूं कि f इनवर्स y बराबर हम लोग को कितना आ गया y - 3/4। तो f इनवर्स हम लोगों को x बराबर क्या आ जाएगा, f इनवर्स x बराबर आ जाएगा x - 3/4 हम लोग को आ जाएगा। देखते हैं कौन सा आंसर है, तो x - 3/4 हम लोगों को ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। चलते हैं आगे। देखिए आगे क्वेश्चन आप लोगों को किस पे है, तो आगे आप लोगों को क्वेश्चन है FOF निकालने के लिए, यानी हम लोग को FOG निकाले थे ना, अब हम लोग को बोल रहा है क्वेश्चन क्या पे FOF का मान निकालिए कि वह कितना के इक्वल आता है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, क्या दिया हुआ है, सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। शुरू में जहां आप लोगों को fx है उसमें हम लोग को x जहां दिख रहा है वहां हम लोग fx से रिप्लेस कर देंगे और वहां से हम लोग को आ जाएगा आंसर। देखते हैं क्या दिया हुआ, FOF दिया हुआ, FOFX दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 - x³ का आप लोगों को पावर 1/, हम लोगों को 3 दिया हुआ है मान FOF का। हम लोगों को निकालना fx का दिया हुआ है, ये आप लोगों को fx का मान दिया हुआ है। देखिए fx का मान ये है, fx का हम लोग को निकालना है किसका मान, FOF का मान निकालना है ना, FOF का x का मान। तो ये हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले 3 माइनस जहां हम लोग को x दिखा और वहां हम लोग fx से रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस किससे करेंगे, यानी हम लोग को 3 - x³ के पावर 1/3 से रिप्लेस कर देंगे और एक 1/3 पहले से ही है, यहाँ पे एक 1/3 पहले से ही आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक 1/3 पहले से ही है। आगे सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करने पे आ जाएगा 3 माइनस x के पावर क्यू बाटे कितना आ जाएगा 3 × 3, यानी हम लोग को आ जाएगा कितना, यहाँ पे और कुछ गलत नहीं, देखिए लगता है कि कुछ गलत किए। देखिए तो यहाँ पे हम लोगों को है कितना x के पावर 3 1/3, यहाँ पे हम लोग को 1/3 है और ये आप लोगों को यहाँ पे देखिए क्यूब भी था ना, ये आप लोगों को क्यूब है ना, यानी इसका भी क्यूब है, यहाँ पे 1/3 का क्यूब करके हम लोगों को 1/3 है। तो देखिए अब मैं इसका आंसर देता हूं तो कितना आएगा, ये देखिए सबसे पहले 1x 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे ये भी आप लोगों को क्यूब था ना, x का क्यूब, यानी इसका आप लोगों को क्यूब था ना, ऐसे मैं बोल सकता हूं। देखिए ऐसा नहीं लिखेगा, ये आप लोग को ऐसे लिखाएगा, इसका क्यूब और इसका 1/3 और इसका आप लोगों को 1/3। देखिए ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो देखिए इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, ये आप लोगों को कट गया तो कितना बच गया, ये आप लोगों को बच गया कितना, ये आप लोग को बच गया 3 माइनस x बच गया। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पे आ जाएगा 3 से 3 खत्म हो जाएगा, यानी 3 - 3 प्लस x आ जाएगा। तो ये 3 से 3 कट गया, बच गया हम लोगों को सिर्फ x, यानी हम लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, लास्ट नंबर क्वेश्चन पे क्या है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ a b निकालने के लिए बताया, ये आपने से निकाल लीजिएगा। मुझे आशा है कि आपने खुद से निकाल सकते हैं, ये बहुत ही आसान है।
आप लोगों को पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, और दोनों के बीच में ये निकालिए, ये आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला भी दिया हुआ है, आप लोग निकाल लीजिए। इसका मान पता क्या आ जाएगा, देखिए मैं निकाल देता हूँ। देखिए आप लोग बोलिए कि सर छोड़ दिए, एक क्वेश्चन मेरे दिए, देखिए मैं निकाल रहा हूँ। देखिए क्या दिया हुआ, ए पी ए बी निकालने बोल रहा है, तो 3/8 प्लस 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे तो वह आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा कितना 3 प्लस 4 माइनस 3, 4 माइनस 2 यानी 7, 5/8 हम लोगों को आंसर आ जाएगा। 5/8 हम लोग को आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को 15 क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, आप लोग बताइएगा। आप लोग को समझ में आया ना वो है ना स्टूडेंट। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा, और जितना जल्दी हो सके आप लोग 1000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए इस यूट्यूब चैनल पर, यानी एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पर आप 1000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए। आज के लिए इतना ही था। देखिए तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग मिलेंगे कल आप लोगों को सोमवार को किस चीज में, तो हम लोग मिलेंगे इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के वीडियो में मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।